अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, अपोजिशन जमातों के दो लॉन्ग मार्च के हवाले से बात करूंगा कि क्या लॉन्ग मार्च पीपल्स पार्टी का और पीडीएम का जो अलग अलग अनाउंस किया गया है ये होंगे, कितने सीरियस हैं ये लॉन्ग मार्च और इनसे क्या एक्सपेक्टेशन की जा सकती हैं, हुकूमत को कितना ख़तरा है, कितना ख़तरा नहीं है, किस लॉन्ग मार्च से ख़तरा है, किससे नहीं है। और दूसरा ये कि मैंने एक व्लॉग किया था, उसमें मैंने बताया था कि पीपल्स पार्टी और पीडीएम के लॉन्ग मार्च को इकट्ठे करने पर भी बातचीत हो रही है। ये खबरें आई थी कि खबरें छपी थी मीडिया में कि पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है कि लॉन्ग मार्च इकट्ठे हो और शहबाज शरीफ को बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये तजवीज़ दी है कि लॉन्ग मार्च इकट्ठे होने चाहिए दोनों, 27 फरवरी का पीपल्स पार्टी का और 23 मार्च का पीडीएम का। तो मौलाना फजल रहमान के साथ मुलाकात भी हुई थी शहबाज शरीफ की, और उस दिन मुझे दोस्तों ने जो खबर दी थी, सहाफ़ी दोस्तों ने जो वहाँ पर मौजूद थे मौलाना की राजगाह पे, उस मीटिंग के दौरान, मीटिंग के मौके पर मैं भी मौजूद था। लेकिन कुछ सहाफ़ी दोस्तों ने ख़बर निकाली कि शहबाज शरीफ ने मौलाना को पैगाम दिया है बिलावल भुट्टो जरदारी का कि बिलावल चाहते हैं कि इकट्ठे लॉन्ग मार्च हो, पीपल्स पार्टी का और पीडीएम का एक ही लॉन्ग मार्च हो। तो मैंने भी व्लॉग किया था, लेकिन बाद में मेरी मौलाना फजल रहमान साहब के साथ तवील नशस्त हुई, कोई 1.5-2 घंटे की। तो उसमें मौलाना फजल रहमान साहब से मैंने ये मालूम किया कि क्या लॉन्ग मार्च इकट्ठे हो सकता है, क्या पीपल्स पार्टी ने, बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये ख्वाहिश ज़ाहिर की है, क्या शहबाज शरीफ ने आपको ऐसा पैगाम दिया है कि बिलावल ये चाहते हैं कि इकट्ठे लॉन्ग मार्च हो। तो मौलाना फजल रहमान ने बिल्कुल इसकी क्लियर वजाहत की और क्लियर तरदीद की कि ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने या पीपल्स पार्टी ने एक तो खुद भी लॉन्ग मार्च इकट्ठे करने की ख्वाहिश ज़ाहिर नहीं की, और शहबाज शरीफ ने कोई ऐसा पैगाम मुझे नहीं दिया बिलावल का। दूसरा ये है कि हम 23 मार्च का अनाउंस कर चुके हैं पहले से, और पीपल्स पार्टी ने बाद में अनाउंस किया है। पीपल्स पार्टी क्या चाहती है, क्यों पीपल्स पार्टी ने ऐसा किया है, जाहिर है पीपल्स पार्टी ने अपनी सियासत भी ज़िंदा रखनी होती है। तो पीपल्स पार्टी ने बहरहाल किया है। तो मैंने ये भी मालूम किया मौलाना से कि चेक किया कि क्या मौलाना ऐसा तो नहीं समझ रहे कि पीपल्स पार्टी ने हमारे पीडीएम के लॉन्ग मार्च को सबूताज करने के लिए ये 27 फरवरी का लॉन्ग मार्च अनाउंस किया है। तो ऐसा भी मौलाना मेरा नहीं सोच रहे। मौलाना ये सोच रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की अपनी सियासत है, उसने अपनी सियासत ज़िंदा रखनी है। लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं है कि अपोजिशन तकसीम होगी तो उसका फ़ायदा इस्टबलिशमेंट को, उसका फ़ायदा पीटीआई हुकूमत को ज़रूर होगा। इस्टबलिशमेंट के तकसीम होने से, अगर अपोजिशन के तकसीम होने से, अगर अपोजिशन इकट्ठे होके प्रेशर डाले हुकूमत के ख़िलाफ़, हुकूमत को टफ़ टाइम दे, हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाए, तो उसके ज़्यादा मौसर असरात पड़ते हैं। और अपोजिशन जब अलग अलग तहरीक चलाएगी तो उसका ज़ाहिर है हुकूमत तहरीक इतनी मौसर नहीं होगी और हुकूमत को कोई ज़्यादा कोई ख़तरा नहीं होता। तो ये तो इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हमारे अपने लॉन्ग मार्च जो हमारा है 23 मार्च का, वो अपना अलग होगा और पीपल्स पार्टी का अलग होगा। पीपल्स पार्टी को अगर लॉन्ग मार्च इकट्ठे करना है तो पहले तो पीपल्स पार्टी गई क्यों? पीपल्स पार्टी ने अभी भी मौलाना के ज़ख्म भरे नहीं हैं। पीपल्स पार्टी के जो वारदातें पीपल्स पार्टी ने की, नून लीग से अपोजिशन लीडर का ओहदा छीन लिया, मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, कमिटमेंट की खिलाफ वर्जी की, पीपल्स पार्टी मुकर गई वादा करके कि यूसुफ के नून लीग को अपोजिशन लीडर का ओहदा दिया जाएगा सेनेट में, वो यूसुफ रज़ा गिलानी को दिलवा दिया। दूसरा, पीपल्स पार्टी ने फिर यूसुफ रज़ा गिलानी को अपोजिशन लीडर बनाने के लिए हुकूमती इत्तेहादी जमात बीएपी से वोट लिए। तो इस पर भी मौलाना अभी तक नाखुश है।
तीसरा कि पीपल्स पार्टी से जब वजाहत मांगी गई और मौलाना उनको कहा था, मौलाना ने, कि हम ये शोकाज नहीं, आपको एक्सप्लेनेशन कॉल कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन आपसे ले मांग रहे हैं, वजाहत मांग रहे हैं, शोकाज नोटिस नहीं है। और ये एक्सप्लेनेशन भी, वजाहत भी आपको तहरीरी दे रहे हैं, तो हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, मीडिया में जारी नहीं करेंगे। आप भी जवाब दे दें कि आपने क्यों ऐसा किया, कमिटमेंट की खिलाफ वर्जी क्यों की और हुकूमती इत्तेहादी जमात से वोट क्यों लिए। लेकिन पीपल्स पार्टी ने क्या किया कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वो शोकाज नोटिस जो था, एक्सप्लेनेशन लेटर जो था, वो फाड़ कर फेंक दिया और फिर रिज़ाइन कर दिया पीडीएम के ओहदों से, पीपल्स पार्टी के ओहदेदारों ने, और कहा कि जी हम अलग होंगे। इस्तीफ़ों से भी इनकार कर दिया। ये सारे यानी अक्सरियत का फैसला, जमहूरियत में तो अक्सरियत चलती है ना, 8 जमातें, 9 जमातें बल्कि, एएनपी भी पीडीएम के साथ थी, जेयूआई और नून लीग के साथ थी, यानी जहाँ इस्तीफ़े देने के हक में थे। लेकिन एक जमात थी पीपल्स पार्टी जो इस्तीफ़े देने के हक में नहीं थी, और उन्होंने कहा कि हम इस्तीफ़े नहीं देंगे, जिस पर मौलाना ने कहा कि जमहूरियत में अक्सरियत की राय मानी जाती है, अक्सरियत का फैसला माना जाता है। तो जब 9 जमातें एक तरफ है तो फिर पीपल्स पार्टी एक तरफ क्यों खड़ी है? पीपल्स पार्टी अपनी राय, अपना फैसला, अपनी ख्वाहिश मुसल्लत क्यों करना चाहती है अक्सरियत पर? तो इस पर भी मौलाना नाखुश थे। और एएनपी का तो बाद में यह हुआ कि एएनपी ने भी हिमायत की थी सेनेट में यूसुफ रज़ा गिलानी की, तो एएनपी से भी वजाहत मांगी गई कि जब तय ये हुआ था पीडीएम के प्लेटफार्म से कि अपोजिशन लीडर नून लीग का होगा, तो आप लोगों ने गिलानी साहब को वोट कैसे दिया? तो इस पर एएनपी से जब वजाहत मांगी गई थी तो एएनपी ने पेपर शेपर तो नहीं फाड़ा, वजाहती लेटर, लेकिन एएनपी भी अलग हो गई कि हमारी भी इंसल्ट हुई है, हमें भी शोकाज नोटिस दिया गया है, लिहाजा हम भी पीडीएम से अलग होते हैं। तो एएनपी नहीं, तो एएनपी पहले पीडीएम के साथ थी, जेयूआई और नून लीग के मौक़िफ़ के साथ थी। अगर ये लेटर एएनपी को न जाता, शोकाज नोटिस न जाता, जिसको शोकाज नोटिस भी कह रहे हैं कुछ लोग, लेकिन मौलाना और शाहिद खाकान अब्बासी शोकाज नोटिस इसको नहीं कह रहे, तो बहरहाल एएनपी इस वजह से गई थी कि शोकाज नोटिस उनको दिया गया था, नहीं तो एएनपी भी पीडीएम के साथ थी तो इस्तीफों के मामले पर। तो एक जमात अपने फैसले मुसल्लत करना चाह रही थी, तो मौलाना अभी भी उनके ज़ख्म नहीं भरे, मौलाना अभी भी इस पर ये बात कर रहे होते हैं कि पीपल्स पार्टी ने ज़्यादतियाँ की पीडीएम इत्तेहाद के साथ, अपोजिशन जमातों के साथ और अपने साथ भी। तो अब अगर पीपल्स पार्टी पीडीएम के लॉन्ग मार्च के साथ अपना लॉन्ग मार्च नहीं करना चाहती है, इकट्ठे करना चाहती है, तो पीपल्स पार्टी वापस आ जाए पीडीएम में। रास्ते अभी भी खुले हुए हैं, रियलाइज़ करे कि गलतियाँ की हैं पीपल्स पार्टी ने, सिर्फ रियलाइज़ ही करना है ना, तो माफ़ी शाफ़ी को छोड़ दें। रियलाइज़ भी नहीं कर रही पीपल्स पार्टी, और उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी के क़यादत जो रहनुमा है उन्होंने फिर इल्ज़ाम तराशियाँ मौलाना के ऊपर, नवाज शरीफ के ऊपर, पीडीएम क़यादत के ऊपर ढेर सारे इल्ज़ामात लगाए गए, और रोज़ाना की बुनियाद पर एक बयान दागा जाता था मौलाना के ख़िलाफ़, शायद और नून लीग के और मरीम नवाज़ या मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़। तो ये सारी चीज़ें पीपल्स पार्टी, मतलब एक होता है ना कि इतने दूर तक भी न जाओ कि वापसी का रास्ता ही ना हो, तो पीपल्स पार्टी ने अपने लिए वापसी का रास्ता ही नहीं छोड़ा। हालांकि इसके बावजूद मौलाना पीपल्स पार्टी को कहते रहे हैं, अभी भी मौलाना कहते रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी आ जाए वापस इत्तेहाद में, दरवाजे खुले हैं, लेकिन अपनी गलतियों का अजाला करना पड़ेगा, जो पीपल्स पार्टी करने के लिए तैयार नहीं है। अब पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च अलग कर दिया है, तो मौलाना ने क्लियर कर दिया कि पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च अलग होगा और पीडीएम का लॉन्ग मार्च अलग होगा। हाँ, इनमें से दोनों लॉन्ग मार्च में से मौसर कौन सा होगा वो आप भी समझ सकते हैं। पीपल्स पार्टी की पंजाब में पीपल्स पार्टी की पोजीशन बहुत कमज़ोर है। सिंध से लॉन्ग मार्च आएगा, पंजाब से गुजरेगा, तो पंजाब में तो पीपल्स पार्टी का कोई ख़ास नहीं है,
तो मोमेंटम कैसे बनेगा जीटी रोड से। तो पीपल्स पार्टी फिर डीआई खान और पेशावर और इधर से आने की का भी प्लान सोच रही है कि केपीके में पंजाब के बनस्बत कुछ बेहतर पोजीशन है। तो ये बहरहाल पीपल्स पार्टी अपना ज़रूर करेगी लॉन्ग मार्च। कितना मौसर होगा वो आने वाले दिनों में जब ये लॉन्ग मार्च होगा तो पता चलेगा। लेकिन मौलाना के पास और नून लीग के पास, पंजाब में नून लीग के पास क्राउड है। मरीम नवाज जब निकलेंगी और शहबाज शरीफ लॉन्ग मार्च की क़यादत करेंगे तो नून लीग का क्राउड पंजाब से आएगा, सिंध से जेयूआई का बहुत बड़ा क्राउड आएगा और केपीके से भी जेयूआई का बड़ा क्राउड आएगा, बलूचिस्तान से भी। तो इसी तरह पंजाब से नून लीग। तो पीडीएम का लॉन्ग मार्च तो कामयाब होता हुआ नज़र आ रहा है और होगा, ये दोनों लॉन्ग मार्च होंगे। मुझे कुछ दोस्त फ़ोन करके सहाफ़ी दोस्त ही पूछ रहे हैं कि साईं ये बताएं ये लॉन्ग मार्च पीपल्स पार्टी का और पीडीएम का होगा नहीं होगा, कितना सीरियस है, कितना हुकूमत को ये मुश्किल में डाल सकते हैं। तो पीडीएम का लॉन्ग मार्च हुकूमत को मुश्किल में डालेगा। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च हुकूमत को मुश्किल में डाले न डाले, हुकूमत को रिलीफ देने मेरी राय में हुकूमत को रिलीफ देने के लिए है कि पीडीएम के लॉन्ग मार्च के असरात को कम किया जाए, उसको सबोताज किया जाए पीडीएम के लॉन्ग मार्च को। पीपल्स पार्टी का इसलिए हुकूमत को कोई ख़तरा पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च में से तो मुझे नज़र नहीं आ रहा। हाँ, लॉन्ग मार्च से पहले 23 मार्च से पहले कुछ डेवलपमेंट्स हो सकती हैं। इस्टेब्लिशमेंट क्योंकि इस वक्त खान साहब के साथ नहीं है उस तरह जिस तरह पहले थी, क्योंकि खान साहब के साथ अगर इस्टेब्लिशमेंट होती इस वक्त तो केपीके में मौलाना फजल रहमान की जमात बल्दियाती इंतखाबात में न जीतती, फिर खान साहब की ही जमात जीतती। मौलाना केपीके में जीत रहे हैं जहाँ पे पीटीआई की हुकूमत है, तो इसका मतलब है कि इस्टेब्लिशमेंट ने आशीर्वाद हटा दिया है। इस्टेब्लिशमेंट ने शफकत का हाथ जो है पीटीआई पर जो था वो हटा दिया है। तो इस्टेब्लिशमेंट जब गैर जानबदार हो और सियासी जमातों को मैदान में छोड़ दिया जाए, अकेला रिंग में उतार दिया जाए, पीडीएम तो रिंग में मौजूद है और तो फिर मुकाबला ज़ाहिर है परफॉर्मेंस पीटीआई की जो अभी तक की रही है, जो महंगाई बढ़ाई है, जो लोगों का हशर किया है, मईशत का जो हशर किया है, तो उसमें से तो सब समझ रहे हैं कि पीटीआई को तो वोट मिलना नहीं है। और पीडीएम जब भी चाहेगा, जब भी सीरियस पीडीएम होगा तो इन हाउस चेंज भी ला सकता है। और क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने गो अहेड दे दिया है कि हम मुदाखलत नहीं करेंगे, आप जानो, आपका काम जाने, पीटीआई जाने, आप जाने। ये नून लीग को, मौलाना को, पीडीएम को ये इस्टेब्लिशमेंट ने क्लियर कर दिया है कि हम गैर जानबदार होंगे। जब इस्टेब्लिशमेंट गैर जानबदार होगी तो फिर सियासी जमातों में जो कुव्वत है, जो अफरादी कुव्वत है, जो स्ट्रेंथ है, वो अपोजिशन के पास मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं है। पीटीआई की हुकूमत ज़ाहिर है इत्तेहादियों की बेसाखियों के सहारे खड़ी है ना। जब इस्टेब्लिशमेंट हाथ निकाल देगी पीटीआई से तो इत्तेहादी जो हैं, काफ लीग है, एमक्यूएम है, तो जीडीए है, बीएपी है, अब ये जमातें जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट की जमातें समझी जाती हैं। जब इस्टेब्लिशमेंट पीछे हट जाएगी, साइड पे हो जाएगी, गैर जानबदार हो जाएगी, तब ये जमातें आसानी से अपोजिशन का साथ दे सकती हैं या हुकूमत का साथ छोड़ सकती हैं। तो हुकूमत इस वक्त बहरहाल हुकूमत की कश्ती जो है वो डामाडोल है। आने वाले, ये शेख रशीद अहमद भी कह रहे हैं और बहुत सारे वज़रा भी कह रहे हैं, बहुत सारे इत्तेहादी भी कह रहे हैं कि आने वाले 2 माह यानी 3 माह, ये इस महीने समेत 3 माह जो है मार्च तक, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान की सियासत में। इसमें कोई उथल पुथल हो सकती है, इसमें जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं वो हो सकती हैं। इमरान खान का इन हाउस भी हो सकता है चेंज, इमरान खान की वजारत उज़्मा भी जा सकती है, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की वजारत उज़्मा भी जा सकती है,
یا حکومت بھی جا سکتی ہے، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ ان 3 مہینوں میں مارچ تک ہونا ہے۔ میرے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔